अब तक की सबसे तेज कनेक्टिविटी पाने के लिए भारतीय यूजर्स 5वीं जनरेशन के 5G नेटवर्क का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क को 5G के अनुकूल बनाने पर काम कर रहे हैं। 5G नेटवर्क में हाई मल्टी जीबीपीएस स्पीड, लो लेटेंसी और पिछली जनरेशन के मुकाबले कहीं ज्यादा फास्ट नेटवर्क होगा। साउथ कोरिया, यूएस, यूरोप और चीन जैसे देश पहले ही 5G तैनात करने में आगे हैं। क्या 2021 में भारत भी इस दौड़ में शामिल हो पाएगा और भारत की टेलीकॉम कंपनियां 5G लॉन्च के लिए कितना तैयार हैं? आइए हम इस बात पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो अपने 5G सर्विसेज को 2021 की दूसरी छमाही यानी कि 2021 के मध्य में लॉन्च कर सकती है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में घोषणा की है कि कंपनी 2021 के मध्य में अपने 5G सर्विसेज को रोल आउट करना शुरू कर देगा। जियो ने दावा किया है कि उनका नेटवर्क 5G रेडी है, इसलिए वे 4G को 5G में आसानी से अपग्रेड कर पाएंगे। जियो का 5G नेटवर्क स्वदेशी रूप से विकसित नेटवर्क, हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी घटकों द्वारा संचालित किया जाएगा। माना जा रहा है कि 1 मार्च 2021 को होने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी में कंपनी 700 मेगाहर्ट्ज में अधिक स्पेक्ट्रम खरीद सकती है, क्योंकि कंपनी इसी बैंड में अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर सकती है। हाल ही में रिलायंस जियो ने अमेरिका में भी अपने 5G सर्विसेज का सफल टेस्टिंग किया है। इस टेस्टिंग के दौरान रिलायंस जियो को 1 Gbps तक की स्पीड मिली है। बात की जाए देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी की तो एयरटेल ने हाल ही में हैदराबाद में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G की सफल टेस्टिंग की है। एयरटेल ने भी ऐलान कर दिया है कि स्पेक्ट्रम नीलामी होते ही कुछ महीनों के अंदर कंपनी अपने 5G सर्विसेज को रोल आउट करना शुरू कर देगा। एयरटेल ने हाल ही में हैदराबाद में स्पेक्ट्रम शेयरिंग के डायनामिक मॉडल का इस्तेमाल करके 5G का सफल टेस्ट पूरा किया है। इस टेस्टिंग के दौरान कंपनी ने अपने 4G स्पेक्ट्रम में 5G पर करीब 310 Mbps तक की स्पीड दर्ज की और अपलोड स्पीड 65 Mbps थी। रिलायंस जियो ने तो अभी तक भारत में 5G की टेस्टिंग नहीं की है, परंतु भारतीय एयरटेल ऐसा पहला नेटवर्क बन गया है जो कि देश में 5G की सफल टेस्टिंग पूरी की है। एयरटेल का भी मानना है कि स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही कुछ महीनों के अंदर कंपनी अपनी 5G सर्विसेज को रोल आउट करना शुरू कर देगा। बात की जाए देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी विया यानी कि वोडाफोन आइडिया की तो कंपनी ने एक बयान में कहा है कि कंपनी का 4G नेटवर्क 5G आर्किटेक्चर और अन्य तकनीक जैसे कि डायनामिक स्पेक्ट्रम रिफर्मिंग और मीमो तकनीक के साथ अपग्रेड किया गया है। वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क भी पूरी तरह 5G रेडी है। कंपनी के एमडी और सीईओ रविंद्र टक्कर ने एजीएम में ऐलान भी किया था कि हमारा नेटवर्क बहुत ज्यादा 5G तैयार है। जब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी, स्पेक्ट्रम नीलामी होते ही हम भी 5G लॉन्च कर पाएंगे। वोडाफोन आइडिया ने कई विक्रेता जैसे कि हुआवे और एरिक्सन के साथ 5G परीक्षण का प्रस्ताव दिया है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के तीनों ही प्राइवेट दूरसंचार कंपनी 5G लॉन्च के लिए रेडी है। इंतजार है तो बस 1 मार्च 2021 को होने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी का। स्पेक्ट्रम नीलामी होते ही भारत के तीनों ही टेलीकॉम कंपनी अपने 5G नेटवर्क का रोल आउट पूरे देश में शुरू कर सकती है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।